गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम देवाशीष है और आज हम फिर से रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोगों का बहुत सारा रेलवे का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें बहुत काम करेगा। तो ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आप लोग क्वेश्चंस में देख भी सकते हैं। यहाँ पे जो हम बुक्स को फॉलो कर रहे हैं वो है यूथ पब्लिकेशन। क्लियर? तो देखते हैं कि क्वेश्चंस को, ये सारा क्वेश्चंस केमिस्ट्री का है। क्लियर? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो सबसे पहले केमिकल और फिजिकल जो चेंज है उसको हम लोग समझ लेते हैं। जो केमिकल चेंज होता है, जो फिजिकल चेंज है, जो फिजिकल चेंज है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है यानी कि किसी भी तरह का जो चेंजेस हुआ किसी में, वो फिर से अपना जो भी फर्स्ट जो अवस्था था यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म था उसमें वो लौट कर आ जाए। जैसे हम लोग देखते हैं बर्फ का पिघलना, तो बर्फ पिघला है, बर्फ पिघल कर पानी बना है, तो क्या होगा, वो फिर से पानी बर्फ बन सकता है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या है कि पुराना अवस्था में अपना नहीं आ सकता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। डैश एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो अंडे का पकना, देखिए अंडा जब पक गया तो फिर से वो जो कच्चा अंडा था वो नहीं बन सकता है। एक आइस क्यूब का पिघलना, हाँ देखिए ये क्या है, ये फिजिकल चेंज है। ये क्या है? फिजिकल चेंज है। यानी कि जब आइस क्यूब पिघलेगा तो फिर से हम वो उसको आइस बना सकते हैं। केक को बेक करना नहीं होगा, फिर केले का सड़ना, फिर से केला तो नहीं बन सकता। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आ रहा है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ठीक है, गैस सीधे ही ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन, यानी कि डिपॉजिट होना। क्लियर? तो गैस क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है, हम एग्जाम्पल बताते हैं। तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा डिपोजिशन का? CO2। यानी जो ड्राई CO2 है, ड्राई CO2 है, यानी सूखा जो बर्फ जिसको बोलते हैं हम लोग ड्राई CO2, तो इसका एक एग्जांपल हो सकता है डी पोजिशंस का। यानी कि जब हम लोग गैस को क्या करते हैं, सॉलिड फॉर्म में परिवर्तित कर देते हैं। क्लियर? और देख लेते हैं ऑप्शन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब होता है कि कोई भी चीज क्या होता है, वो ठोस से सीधा गैस में बदल जाता है। सॉरी, ठोस से गैस में नहीं, उसमें जो है वो पदार्थ भाप में परिवर्तित हो जाता है। क्लियर? क्या हो जाता है? भाप भाप में परिवर्तित होता है कंडेंसेशन का मतलब। यानी कि जो भाप है उससे पानी में परिवर्तित कर सकते हैं वो भाप को जमा करके। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन हमें यह निर्धारण करने में मदद करता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? तो ध्यान देना, अवस्था में परिवर्तन, यस अवस्था में परिवर्तन होता है। गैस का उत्सर्जन, गैस का भी उत्सर्जन होता है, और रंग भी बदलता है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन अभी तुरंत बताए थे। भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जिसमें वह पुनः स्थिति पे पहुंच सकता है। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग इसमें कौन है। पानी से बर्फ में परिवर्तन होना, मानव में श्वसन होना, मानव में पाचन होना, दूध में दही बनना। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो है ऑप्शन नंबर ए, पानी का बर्फ में परिवर्तन होना। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है? रासायनिक परिवर्तन यानी केमिकल चेंज का उदाहरण नहीं है। तो भोजन में, शरीर में भोजन पचना, दूध से दही बनना, जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना, लोहे में जंग लगना। तो आप लोग जान सकते हैं जल का जलवाष्प में परिवर्तन होना। अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब भी फिजिकल चेंज का बात आएगा वहां पे पानी जरूर मौजूद होगा। क्लियर? और जहाँ पे केमिकल चीज मतलब केमिकल चेंज होगा वहां पे डिफरेंट डिफरेंट चीज होगा। तो हम लोग पानी से भी पकड़ सकते हैं आंसर को। जिनको नहीं आता वो ऐसे भी ट्रिक लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी, जल का जलवाष्प में परिवर्तन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, आप पानी 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 ढूंढिए फटाफट।
तो देखिए यहाँ पे देखिए शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन, ठीक है, रेत का पानी में डूबना। देखिए अब रेत और पानी को अलग कर सकते हैं, चीनी का पानी में घुलना, ये भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दूध का दही में परिवर्तन होना। ये देखिए जहां जहां पानी पानी है या पानी से जो बर्फ बना है वो सारा फिजिकल है, और जो पानी से अगेंस्ट है, मतलब जो अलग है, वो है दूध का दही में परिवर्तन होना। तो आंसर यही निकल कर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक तो फटाफट आप लोग पानी को ढूंढिए या बर्फ को ढूंढिए। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा सी, बर्फ का पिघलना, क्योंकि जब बर्फ पिघलेगा तो क्या हो जाएगा, फिर से पानी बन जाएगा। क्लियर। और देखिए नेक्स्ट और भी ऑप्शन है, उसको भी समझ लेते हैं। अंगूर किण्वन होना, यानी अंगूर का जो अंगूर से शराब जो बनेगा वो फिर से अंगूर नहीं बनेगा। क्लियर। फलों का पकना, फिर से फल कच्चा नहीं होगा। दूध से दही बनना, दही बन गया तो फिर से दूध नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आया, बर्फ का पिघलना। दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट जो एक सब टॉपिक आ गया न्यू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। क्लियर, यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम हिंदी में बोलते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। कौन सा नियम कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ये क्या है पता है, ये है द्रव्यमान संरक्षण नियम। तो डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए आप लोग। इससे रिलेटेड फैक्ट हम लोग समझेंगे। जो रासायनिक जो साइंटिस्ट थे, नाम था एंटोनी लेवोसियर, वही इस नियम का प्रतिपादन किए थे। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या हो जाएगा, एंटोनो एंटोनी लेवोसियर। क्लियर। वो जो है एक नियम दिए थे और बताए थे, द्रव्यमान ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के स्क्रीन में संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। तो ये हो जाएगा, क्योंकि हम लोग चैप्टर भी वही पढ़ रहे हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो यहाँ पे भी वही हो जाएगा। क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होता है, यानी कि ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है, एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिक्रियाओं और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तित रहता है, इसे क्या कहते हैं। फिर से वही चीज आ गया, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत क्या कहते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत। क्लियर। यानी कि द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिए थे, लेवोसियर ने। क्लियर, लेवोसियर ने दिए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के स्क्रीन पे है। देखिए उसका उतना ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया था, तो आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि किसका वेटेज ज्यादा है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस का वेटेज ज्यादा था। क्लियर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का वेटेज कम है एग्जाम में। तो आप लोग इस तरह से चैप्टर्स भी क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, एक बार रीडिंग कीजिए और फिर दूसरे जो जिससे ज्यादा क्वेश्चन आया उस पर आप लोग फोकस कीजिए। ठीक है। तो नेक्स्ट जो चैप्टर है, सब चैप्टर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। तो देखते हैं अब इसका क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। तो इसका हो जाएगा जोसेफ प्राउस्ट। जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है। जोसेफ प्राउस्ट ने स्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया है। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व के अनुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में होता है, चाहे वह यौगिक किसी भी विधि का प्राप्त हो। जैसे हम तुरंत समझा देते हैं इसको, ठीक है। तो ध्यान देना है, जैसे H2O हो गया, तो H और 2 के बीच में जो रिलेशन है, ध्यान दीजिएगा, ये एक निश्चित अनुपात में है। क्या है, ये निश्चित अनुपात में है। इसी को जो बोला जा रहा है कि किसी भी यौगिक में एक रूल रेगुलेशन के साथ वो यौगिक बनेगा। ठीक है। देखते आगे आने वाला क्वेश्चंस में और ज्यादा क्लियर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्चित अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका हो जाएगा जोसेफ अल पाउस्ट।
अभी तुरंत सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है और देखिए ये 2019 और 18 दोनों में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निश्चित अनुपात के नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान के रासायनिक गुण विभिन्न होते हैं, ये रॉन्ग है। रासायनिक पदार्थ में यौगिक बनाने के लिए परमाणु की छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात के संयोजित होता है, यानी मिल जाता है, ये भी रॉन्ग है। रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, तो ये राइट है। जैसा कि अभी तुरंत पढ़े, एक निश्चित अनुपात में H2O था, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ जो आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार दिए गए रासायनिक पदार्थ में हमेशा वही समान तत्व होते हैं जो वजन से एक निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं? तो ये हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम, तत्व संयोजन का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो यहाँ पे हो जाएगा स्थिर अनुपात का नियम। फिर से बता देना, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे NaCl, एक मिनट, NaCl, तो देखिए NaCl जो बन रहा है, यानी कि सोडियम और क्लोरीन जो यहाँ पे एक यौगिक बन रहा है, यानी हिंदी में बोले तो कंपाउंड बन रहा है। तो ये किसी न किसी तरीके से तब ये कंपाउंड बन पाया है जब दोनों को एक दूसरे का जरूरत हो। जैसे देखिए इसका जो वैलेंसी होता है Na का, ये क्या होता है, +1 होता है, और इसका माइनस होता है। माइनस का मतलब दोनों का 1-1 होता है, लेकिन एक ये जो Na है ये डोनर है और Cl जो है ये रिसीवर है। तो इस कारण से ये दोनों का यौगिक बन पाया है, समझ में आया। और अगर बात किया जाए कि यौगिक बना है, तो इसका जो मास है वो दोनों का किसी न किसी मास में मिला होगा, तब जाकर बना होगा। क्लियर? तो देखते हैं हम लोग, Na का जो था वो 23 हो जाएगा मास, और क्लोरीन का हो जाएगा 35। ये दोनों मिला है। तो रेशियो अगर पूछा जाए हम लोगों से आने वाला एग्जाम में, अगर रेशियो दोनों से पूछा जाए, पूछ सकता है, तो 33 और 35। वैसे ये 35.5 होता है, ठीक है, 35.5 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है। कार्बन ऑक्साइड के सभी नमूनों में 3:8 के द्रव्यमान अनुपात में कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, यह डैश के नियम के सहमति है। तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लगातार समानुपात। क्लियर? तो देखिए कैसे होता है ये, देखिए CO2 है, CO2, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन और कार्बन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा कार्बन और ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 8 और कार्बन हो जाएगा, जैसे देखिए ये कार्बन का कितना होता है, 6 ना, 6 लिख दिए। ऑक्सीजन कितना है, O2 है, O2, तो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि O का कितना होता है, 8 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का 16। अब देखिए इसको जब हम लोग कट करेंगे 3 और 8 में, तो देखिए मेरा रिजल्ट आ गया 3:8। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ जाएगा वो लगातार अनुपात, देखिए लगातार अनुपात बनाए हैं हम। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का निश्चित स्थिर अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो देख सकते हैं आप लोग, देखिए अमोनिया जिसको बोलते हैं NH3, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का क्या होता है, 14 ना मास, और इसका हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ पे 14:3 क्या निकल कर आ जाएगा, 14:3। ये कहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी पे। तो यहाँ पे जो आंसर होगा 14:3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CaO में द्रव्यमान के अनुसार Ca और O का अनुपात क्या होगा? तो देखिए Ca का होता है 40, यानी एटॉमिक नंबर है मेरा 20, तो इसका लगभग डबल होता है, और ऑक्सीजन में सिर्फ ओनली ऑक्सीजन है, तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए ऑक्सीजन में हो जाएगा यहाँ पे 16। तो इसको आप लोग ये कर लीजिए, देखिए 28, फिर कैंसिल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 5 जा 4 2 जा, तो इसका जो आंसर निकल कर आ जाएगा 5:2। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, पानी में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन द्रव्यमान का अनुपात कितना है? अभी तुरंत बताएं। क्लियर, अभी तुरंत बताएं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ H2O, अब ध्यान दीजिएगा, तो हाइड्रोजन मेरा कितना है? हाइड्रोजन मेरा है, अगर द्रव्यमान का बात पूछा जाए तो हाइड्रोजन मेरा कितना हो जाएगा? ये होगा 1 और ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ गया बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया में N2 और H2 के द्रव्यमान हमेशा अनुपात में होते हैं, तो इसका हो जाएगा हम 14:3। क्या हो जाएगा? 14:3। 14:3। नेक्स्ट देखते हैं, इससे रिलेटेड अभी ये क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे किस सब चैप्टर का कितना वेटेज है ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन। डाल्टन का सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। किस नियम पर आधारित था? रासायनिक संयोजन, यानी कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य, चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से ही मिलकर बने होते हैं। ये किसने कहा था? ये डाल्टन ने कहा था। क्लियर, तो यहाँ पे रासायनिक संयोजक से का जो मुख्य 2 नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक निश्चित अनुपात का नियम, जो अभी तुरंत बताया है। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? किसी भी चीज को मास को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना तो डिस्ट्रॉय किया जाता है। निश्चित अनुपात का क्या है? कोई भी यौगिक किसी 2 चीज से मिलकर एक निश्चित अनुपात में यौगिक बनाता है, ये था। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा वो आएगा बी, रासायनिक संयोजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो डाल्टन का सिद्धांत आधारित है, तो देखिए यहाँ पे आ गया रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वेरी इजी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए एक स्पष्टीकरण प्रदान करता है? स्पष्टीकरण का मतलब है कोई कौन सा चीज स्पष्ट होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण और रासायनिक संयोजन का नियम। गलत है, अभी तुरंत हम लोग पढ़े हैं एक्सप्लेनेशन में कि द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात का नियम होगा। अभी तुरंत इसको समझा रहे हैं। द्रव्यमान संरक्षण क्या होता है? नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। और निश्चित अनुपात क्या होगा? कोई भी यौगिक एक निश्चित अनुपात में मिला रहता है। क्लियर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? समान तत्वों के अणुओं के परमाणु द्रव्यमान और आकार समान है, परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं है। एक अणु प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में विभाजित होने योग्य होता है। समान तत्वों के अणुओं का द्रव्यमान अलग है, परमाणु पदार्थों अविभाज्य कण है। तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आएगा डी, परमाणु पदार्थ जो है वो अविभाज्य कण है, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग ये बताइए कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है? तो क्या चीज पे है? द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम, यानी जो 2 साइंटिस्ट पहले देकर गए थे, इसी को ये कंपाइल करके अपने थ्योरी में बोल दिए। वेरी इजी था, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है? तो इसका हो जाएगा क्या चीज? डी, सभी पदार्थ छोटे कण से मिलकर बने होते हैं जिन्हें अणु कहा जाता है। गलत है, उसे क्या कहा जाता है? परमाणु। परमाणु जो छोटे कण से होता है। क्लियर, तो यहाँ पे जो आंसर निकल कर आ गया डी। आगे चलते हैं, आप लोग पीडीएफ फॉर्म में भी ले सकते हैं इसका, ये पीडीएफ भी ले सकते हैं। आज से हम पीडीएफ भी डाल दिया करेंगे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्य से के बारे में बतलाया कि परमाणु अविभाज्य है? तो वो है जॉन डाल्टन। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आप लोग
जुड़े, ज़रूर जुड़े। ये जो स्टार्ट हो गया तो लगातार वीडियो आते रहेगा। और प्लीज़ वीडियो देखने के बाद, एक्सप्लेनेशन देखने के बाद पीडीएफ लेना ना भूलें। पीडीएफ आप यूट्यूब डिस्क्रिप्शंस में ज़रूर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।